इसे देख रहे हैं आप? ये एक कछुआ है और ये असल में कूटर नस्ल का है और इसकी पहचान इसके खोल के किनारे पर बनी ये चित्तियां हैं। इससे मुझे काफी गोश्त तो मिलेगा ही, पर साथ ही विटामिन्स, मिनरल्स और सॉल्ट्स भी मिलेंगे जो इसके खून में है। और इतनी उमस में मुझे उन सॉल्ट्स की बहुत सख्त जरूरत भी है। ये कछुआ संरक्षित नहीं है, इसीलिए मैं इसे खा सकता हूँ, मगर इसे जल्दी से और इंसानियत भरे तरीके से मारना होगा। लीजिए, काम खत्म। मैंने इसकी आर्टरीज को काट दिया है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ऐसे हालात में कुछ और किया भी नहीं जा सकता। मेरे लिए इस कछुए का मिलना बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे पहले मैंने जब भी किसी कछुए को पकाया है तो मैंने उसे उसकी खोल से निकाल कर उसके पेट को साफ करके फिर उसके मांस को पकाया है। पर एवरग्लेड्स में सेमिनल लोग इन्हें खोल के अंदर ही पकाया करते थे। ये एक प्रेशर कुकर का काम करता है। तो अगर मैं इसे इस तरह 1 घंटे तक आग पर रख दूं तो ये अपने आप पक जाएगा और फिर खाने का इंतजाम हो जाएगा। कछुए के आकार के हिसाब से उसे पकाने में अलग अलग वक्त लगता है, लेकिन अगर वो पक गया है तो उसका खोल कमजोर होकर टूट जाएगा। मैं अब इसे आग से बाहर निकाल लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि इसका जो खोल है बहुत आसानी से टूट रहा है। खा कर देखता हूं। और इस बार मैं वाकई कह सकता हूं कि कछुए का गोश्त मुर्गे जैसा ही लगता है। ये देखिए, यहां पर काफी गोश्त है। ये वाकई बहुत अच्छा है। कछुए के गोश्त से मेरे शरीर में नई जान आ गई है और मानसिक रूप से भी मेरा हौसला बढ़ा है। ऐसे इलाके में अपना हौसला बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। खाकर और तरोताजा होकर अब मैं फिर से पश्चिम की ओर जाऊंगा। अब मेरे सामने एक नदी है और आमतौर पर मैं नदियां देखकर खुश हो जाता हूं क्योंकि उसके जरिए मैं किसी इंसानी बस्ती तक पहुंच जाता हूं। लेकिन इस वक्त मैं योजना के मुताबिक सिर्फ पश्चिम में सूखी जमीन की तरफ जाना चाहता हूं, उन पेड़ों की तरफ। पर मुसीबत यह है कि ये नदी गहरी है और इसके अंदर जरूर मगरमच्छ होंगे। अब तक तो मैंने मगरमच्छों से सुरक्षित दूरी बनाए रखी है, पर अब शायद ऐसा मुमकिन ना हो। मैं इससे ज्यादा इसके करीब नहीं जाना चाहता क्योंकि ये इसी का इलाका है। मैं अभी एवरग्लेड्स की दलदल में पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ। मुझे अब अपने सामने सूखी जमीन दिख रही है, मगर आगे एक समस्या है। एक बड़ी नदी ने मेरा रास्ता रोक रखा है और नदी के अंदर मगरमच्छ भी होंगे। पीछे हटो, पीछे हटो। वहाँ घास के बीच देख रहे हो? वो देखो, वहाँ पर। देखा तुमने? मैं इस मगरमच्छ के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहता क्योंकि ये सारा इलाका इसी का है। वो मुश्किल से मुझसे 15 फुट की दूरी पर होगा। मुझे लगता है कि हम उसके ज्यादा करीब आ गए हैं। हमें दूर रहना चाहिए। धीरे धीरे पीछे हटो, हम दूसरी तरफ से जाएंगे। कम दूरी में मगरमच्छ करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, मुझसे कहीं ज्यादा तेजी से। अगर वो फुफकारते हुए पीछे खिसकता है तो इसका मतलब वो हमला करने वाला है। और जहाँ एक मगरमच्छ हो वहाँ अक्सर कई और भी होते हैं। तो यहाँ ये देखो, ये किसी मगरमच्छ का पुराना घोंसला है और यहाँ उसके रेंगने के निशान हैं। तो इसकी माँ भी शायद यहीं कहीं होगी। और मगरमच्छ अक्सर ऐसा ही करते हैं, वो ऐसे टीले बनाते हैं ताकि उसके अंदर सारे अंडे दे सके। और एक बार में मादा मगरमच्छ 30 से 40 अंडे देती है, मगर इनमें से आधे अंडों से ही बच्चे निकल पाते हैं। अगर ये नया घोंसला होता तो मैं इतने करीब नहीं पहुंच पाता।